इस आशय को और खोलूं, और खोलने में क्या कहा गया, उच्च उच्च ही रहता है, नीच नीच ही रहता है, ऐसी मेरी धारणा नहीं है। हम ऐसा मान करके नहीं चल रहे कि नीच को हमेशा नीचा ही बना करके रखो, ऊंचा हमेशा ऊंचा ही रहेगा, ऐसा नहीं, ऐसी मेरी धारणा नहीं है। नीच को ऊपर उठाया जा सकता है, निम्न वर्णी को भी ऊपर उठाया जा सकता है। उचित अनुचित संपर्क से सब में परिवर्तन संभव है। जो भी उचित अनुचित हैं उन सभी के माध्यम से सब में परिवर्तन संभव है, परंतु यह ध्यान रहे, क्या ध्यान रहे, शारीरिक, आर्थिक, शैक्षणिक आदि सहयोग मात्र से। शरीर संबंधी सहयोग दे दो सेवा टहल के द्वारा, पैसे आदि की जरूरत है उसकी पूर्ति कर दो, शिक्षण आदि देना है उसकी भी पूर्ति कर दो, इसके सहयोग मात्र से। नीच, अच्छा इतना यदि कर भी दिया, इतना कर सकते हैं, पर इतना कर भी दिया, मान लीजिए आपने किसी की सेवा कर दी, किसी को कुछ पैसा दे के मदद कर दी, किसी को एजुकेशन दे दिया, तो इतना करने मात्र से नीच उच्च बन नहीं सकता, नीच उच्च बन नहीं सकता। इस कार्य का संपन्न होना सात्विक संस्कार के ऊपर आधारित है। उच्च वर्ण पाने के लिए संस्कारों का होना भी जरूरी है। निम्न वर्णी को शिक्षा भी मिल गई, निम्न वर्णी को सहयोग भी मिल गया, निम्न वर्णी को मान लीजिए कोई आर्थिक मदद भी मिल गई, तो ये सब मिल गई, पर इतने मात्र से वह उच्च संस्कार वाला उच्च वर्णी हो जाएगा, ऐसा संभव नहीं है। इस कार्य का संपन्न होना तो सात्विक संस्कार के ऊपर आधारित है, उसका संस्कार भी होना चाहिए। मठे को यदि छौंक दिया जाता है, मठा स्वादिष्ट ही नहीं पाचक भी बनता है। मट्ठे में, मठा में यदि छौंक दिया जाता है, छौंक किसका होता है, बघार, बघार किसका होता है, घी में हींग डाल दो, हींगड़ा डाल दो, नमक डाल दो, जीरा डाल दो, मिर्ची डाल दो, हाँ पड़ोसी को भी पता पड़ जाएगा। हम आहार से जैसे ही निकलते हैं या आखिरी में अपने शुद्धि करके मुख शुद्धि और कायोसर करके पिच्ची लेते, तब तक अंदर से एक आध खांसी हमको आ जाती, तो हम समझ जाते कि ब्रह्मचारी भैया की तैयारी भाई उनको तो उनके हिसाब से रहेगा, श्रावक अपने हिसाब से लेता है, और श्रावक अरे महाराज जी आप तो बिल्कुल फीका 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 फीका, तो फीका फीका तो क्या फीका फीका, वो तो मन की बात है, मन बदल लो तो सब ठीक है, जिसको जमता है लो, नहीं जमता है मत लो। और जमने वाले को भी हमेशा जमता रहेगा ऐसा थोड़ी है, लेकिन फिर भी स्वाद तो उसी में आता है, स्वाद तो उसी में आता है। मठे को यदि छौंक दिया जाता है, मठा स्वादिष्ट ही नहीं पाचक भी बनता है। और दूध में मिश्री का मिश्रण हो तो अच्छा बूरा डाल दो, शक्कर डाल दो, तो दूध स्वादिष्ट भी बनता, बलवर्धक भी। इससे विपरीत विधि प्रयोग से, इससे विपरीत यदि विधि का प्रयोग कर दिया जाए, यानी मठे में मिश्री का मिश्रण, मठे में मिश्री का मिश्रण कथनचित गुणकारी तो है, किसी हिसाब से थोड़ा ठीक हो भी सकता है, मठे में मिश्री का मिश्रण कथनचित गुणकारी तो है, परंतु दूध को छौंक देना तो
दूध में हींग का बघार लगा दो तो कथनचित गुणकारी क्या, वो तो सभी खराब हो जाएगा। मठे में मिश्री का मिश्रण सर्वथा हानिकारक तो नहीं बन पाएगा, कथनचित गुणकारी तो है, परंतु दूध को छोंक देना तो बुद्धि की विकृति सिद्ध करता है, बुद्धि की विकृति को सिद्ध करता है। यूं धीरे धीरे कलश का उबाल उफान शांत हुआ, कलश का उबाल उफान शांत हुआ। शांति के साथ सेठ ने कलश के उबलन को दोनों कानों से सुना। शांति के साथ सेठ ने कलश के उबलन को दोनों कानों से सुना। फिर बदले में कलश की कुशलता की कामना करता शांति के कुछ बिंदु प्रदान करता है। जहाँ तक माटी रज की बात है, जहाँ तक माटी रज की बात है, मात्र रज को कोई सर पर नहीं चढ़ाता। जहाँ तक माटी रज की बात है, मात्र रज को कोई सर पर नहीं चढ़ाता। मूढ़ मूर्ख को छोड़कर, मूढ़ मूर्ख होगा तो वही चढ़ाएगा, बाकी कोई सर पर नहीं चढ़ाता। रज में पूज्यता आती है चरण संपर्क से, रज में पूज्यता आती है चरण संपर्क से, और वह चरण पूज्य होते हैं, और वह चरण पूज्य होते हैं। जिन चरणों की पूजा आँखें करती हैं, जिन चरणों की पूजा आँखें करती हैं, गंतव्य तक पहुँचने वाले चरणों का मूल्य आंकती हैं। क्या? गंतव्य तक पहुँचने वाले चरणों का मूल्य आंकती हैं। वे ही मानी जाती सही आँखें चरण की उपेक्षा करने वाली, चरण यानी चारित्र की, चरण की उपेक्षा करने वाली स्वैरिणी आँखें दुख पाती हैं। स्वैरिणी, स्वैरिणी यानी स्वच्छंद आँखें जो चरण की उपेक्षा करती हैं, चरण चारित्र की उपेक्षा करती हैं, ऐसी आँखें वे दुख पाती हैं। स्वयं चरण शब्द ही उपदेश और आदेश दे रहा है, स्वयं चरण शब्द ही उपदेश और आदेश दे रहा है हितैषणी आँखों को कि चरण को छोड़कर कहीं अन्यत्र कभी भी, चरण को छोड़कर कहीं अन्यत्र कभी भी चरना, 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 चलना, 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 जाना, 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 मतलब चरण को छोड़कर कहीं अन्यत्र कहीं कभी भी चरना, चरना, चरना। इतना ही नहीं, विलोम रूप से भी ऐसा ही भाव निकलता है, यानी चरण, चरण न रच, चरण न रच, अर्थात चरण को छोड़कर कहीं अन्यत्र कभी भी ना रच, ना रच, ना रच। चरण को छोड़ करके कहीं भी रचो पचो नहीं। हे भगवन, मैं समझना चाहता हूँ कि आँखों की रचना वह ऐसे कौन से परमाणुओं से हुई है। हे भगवन, मैं समझना चाहता हूँ कि आँखों की रचना वह ऐसे कौन से परमाणुओं से हुई है। जब आँखें आती हैं तो दुख देती हैं, जब आँखें आती हैं तो दुख देती हैं। आँखें आती हैं का मतलब क्या? आँखें आती हैं का मतलब क्या? बच्चे को आँखें खुलना शुरू हो गई, आँखें देख से दिखना, तब दुख होता क्या? नहीं, वो आँखें नहीं, आँखें आ गईं। अरे तो आज क्या आई? आँखें तो जन्म से आई हैं। आँखें कब से आई हैं? कि जन्म के बाद आँखें आई कि जन्म से ही आई हैं?
जन्म के 10 साल, 5 साल, 15 साल बाद तो नहीं आती। अरे जब से जन्म हुआ, बच्चे ने हिलाना डुलाना शुरू किया, आंखें खोलना शुरू किया, तभी से आंखें हैं। तो आंखें आती नहीं, आंखें तो शरीर में रहती हैं। फिर भी क्यों कहते आंखें आ गईं? आंखें आ गईं का मतलब है आंखों में कुछ खराबी आ गई। इसको कहते हैं आंखें आना। आंखें क्यों सुनील भाई? जैसी नगर में क्या कहते हैं तुम्हारे यहां पर? आंखें आ गईं। आंखें आ गई यानी लाल हो गई, कुछ जलन होने लगी, पीड़ा हो गई, कभी कभी देखने में तकलीफ होती है तो हरी हरी पट्टी लगा लेते हैं, चश्मा लगा लेते हैं। क्यों लगा लिया चश्मा? आंखें आ गईं। तो आई क्या? किसी से पूछा किसी ने, कब आए? कोई देखा तो पूछा कब आए? तो वो 60 साल का था आदमी, तो कहने लगा हम 60 साल पहले आए। अरे नहीं नहीं, तुम तो आज ही देख रहे हो। अरे तुम्हारे लिए आज देख रहे, हम तो 60 साल से आए यहां पर। कब से आए? 60 साल से। 50 साल वाला कहता हम 50 साल से आए। तो उसका उत्तर भी सही है, आंखें आ गईं। तो गुरुवर आचार्य श्री क्या लिख रहे हैं? जब आंखें आती हैं तो दुख देती हैं, जब आंखें जाती हैं। अब बताओ, नोट कमाए हैं, रखे हैं, अब गिन नहीं पा रहे, गई आंखें। धर्मात्मा को ये कष्ट होता कि अभी तक भगवान के दर्शन करते रहे, अब दिखना बंद हो गया। अभी तक महाराज के दर्शन करते रहे, अब दिखना बंद हो गया। अभी तक खुद जिनवानी पढ़ते रहे, अब दिखना बंद हो गया। धर्मात्मा को इस बात का कष्ट होता है। और यदि धर्म की भावना उतनी ज़्यादा नहीं है तो लोभी लालची को किसका कष्ट होता? अरे भैया आप नोट कौन गिनेगा, कहाँ रखे हैं कौन देखेगा, ऐसा वैसा उसको वो कष्ट होता है। तो आंखें जब आती हैं तो दुख देती हैं, आंखें जब जाती हैं तो दुख देती हैं। कहाँ तक और कब तक कहूँ, कहाँ तक और कब तक कहूँ? आंखें जब लगती हैं तो दुख देती हैं, आंखें लगती हैं तो दुख देती हैं। आंखों में खराबी आती है, वो तकलीफ अलग है। दृष्टि दोष भी है, कोई अच्छे भाव से ना देखे तो फर्क पड़ने लगता है। छोटे छोटे बच्चों को इसलिए बचा के रखते हैं। ये शोधनी टाइप की कुछ महिलाएं निकलती हैं, उनको कुछ ऐसी वो कुछ बातें रहती हैं, उनकी कुछ सिद्धियां टाइप की, वो शोधनी टाइप कहलाती हैं, वो जादूगरनी हैं जैसी। वो यदि किन्हीं बच्चों को ज़्यादा उससे देखना शुरू कर दें, देखती रहें, तो बच्चे बीमार पड़ जाते। गाय अच्छी है, दूध देने वाली गाय है, और यदि उनका उस पर ज़्यादा ध्यान चला जाए, वो ज़्यादा देख देख करके विचार करने लगें, तो दूध देना बंद कर दें। अच्छे भले तुम भोजन कर रहे हो और कोई ऐसे किसी के कुछ हो जाए, तुमको उल्टी हो जाए। अरे मनुष्य तो मनुष्य, पत्थरों में भी फर्क पड़ने लगते हैं। तो फिर क्या करते हैं? क्या करते हैं? टायर बांध देते हैं, टायर बांध देते हैं। बताओ, आपके यहाँ टायर बांधते होंगे, कहीं कहीं पर काली मटकी लगा देते हैं, कहीं कहीं पर काली मटकी लगा देते हैं, कुछ भी लगा देते हैं। मूर्ति सुंदर बन के आई है और अभी प्रतिष्ठा नहीं हुई है, तो तब तक क्या कर देते हैं? काला धागा लगा दो। क्या बिगड़ने वाला मूर्ति का? पत्थर है वो तो नहीं, मूर्ति में भी फर्क आ सकता है।
बच्चों में भी फर्क आ जाता है, बड़ों में भी फर्क आ जाता है। नजर लग गई, क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? और फिर वो क्या करते हैं, ऐसा ऐसा करके वो कुछ ऐसा ऐसा करते हैं, उनका कोई सिद्ध मंत्र रहता है, ऐसा ऐसा करके उसको अग्नि में जला देते हैं। और अग्नि में यदि आपने मिर्ची विर्ची जलाई और उसके मतलब वो जो तीखापन है, धांस जिसे कहते, वो नहीं लगे तो समझो कि जो लगी थी वो गई, और उसमें धांस आने लगे तो समझो कि नहीं है। लेकिन लगी रहती है तो धांस नहीं आती, वो यूं जल जाती है, ऐसा कहते हैं पुराने लोग। वो ठसके लगने लगते हैं, उसकी स्मेल आने लगती, और नहीं आए तो नहीं आए, अब भगवान जाने क्या है, हैं? हाँ, तो वो कर देते हैं। तो बच्चे को यदि बाहर निकालते भी हैं तो अच्छे सुंदर सुंदर बच्चों को भी काला काला डिठोना लगा देते हैं, काला धागा कमर में पहना देते हैं। हाँ, तो ऐसा उसको कुछ लगे ना, होता है। दुर्भावना का असर भी भावना का असर पड़ता, दुर्भावना का भी असर पड़ता है। तो कई ऐसी सोंधनी टाइप की वो महिलाएं घूमती फिरती हैं, उनके यही काम रहते हैं, और वो उनको उसमें वो माहिर रहती हैं, तो उनका फर्क पड़ता है, उनसे बचाना पड़ता है। अरे बड़ी बड़ी गाड़ियां भी रहती ना, ट्रक वगैरह रहते हैं, तो उनको भी लगता है इतना माल ला रहे ले जा रहे, ला रहे ले जा रहे, ट्रांसपोर्टिंग कर रहे, और किसी की नज़र ना लग जाए, तो ट्रक वाले भी पीछे क्या लिख देते हैं? क्या लिख देते हैं गाड़ी वाले? क्या लिखते हैं? बुरी नजर वाले तेरा मुंह, और उसी के पास में एक जूता और बना देते हैं लगा लेते हैं, बना देते हैं। हाँ, काली टोपी लगता है, सब करते हैं, करना पड़ता है। तो आचार्य क्या कह रहे हैं आंखों की महिमा में? हे भगवान, मैं समझना चाहता हूं कि आंखों की रचना वह ऐसे कौन से परमाणुओं से हुई है, जब आंखें आती हैं तो दुख देती हैं, जब आंखें जाती हैं तो दुख देती हैं। कहाँ तक और कब तक कहूँ? जब आंखें लगती हैं तो दुख देती हैं, आंखों में सुख है कहाँ।